माय डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम कुबरनेटीज़ का जो सिस्टम है उसका लॉजिकल व्यू समझ लें। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है कुबरनेटीज़ में एक पॉड होता है। और जब हमने क्यूब सीटीएल की कमांड रन की तो हमने बोला एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर चलाओ, और उस रेप्लिकेशन कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि वो एक्चुअल पॉड को रन करे। और उसके बाद हमने जो है ये कहा कि जितने भी पॉड्स रन हो रहे हैं उसके पीछे एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, और उसको हमने एक्सपोज किया एक सर्विस के थ्रू। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें, रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है आ, उसने जो है क्यूबिया रेप्लिकेशन कंट्रोलर, उसके एक ही रेप्लिका बनाया। अभी हमने कुछ हमने स्पेसिफिकेशन नहीं दी, तो हमने जो है एक ही रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनाया है। और उसने जो है इन पॉड्स को एज अ सर्विस एक्सपोज कर दिया है। उसकी एक इंटरनल आईपी है, एक एक्सटर्नल आईपी है, और इसकी एक पोर्ट है जिसमें वो एक्सपोज हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा पॉड है, जिसमें भी एक ही कंटेनर है, लेकिन अगर हम चाहें तो मल्टीपल कंटेनर्स भी रन कर सकते हैं। और हमने उसको पोर्ट 8080 पे पाउंड किया हुआ है, और उसका एक प्राइवेट एड्रेस भी है, आईपी एड्रेस। रेप्लिकेशन कंट्रोलर उसने अभी इस बात को इंश्योर करना है कि हमारा पॉड अगर डाउन हो जाए किसी वजह से, तो वो उसको उसकी एक नई पॉड को क्रिएट कर ले उसी इमेज की। क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक ही पॉड को रन करने को कहा है, तो अगर हमारा पॉड किसी वजह से डिसअपियर हो जाता है तो एक नया पॉड क्रिएट हो जाएगा। और सर्विस के थ्रू हम जो है अपने पॉड्स को एक्सपोज करते हैं, इनफैक्ट एप्लीकेशन कंट्रोलर को एक्सपोज करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पॉड जो है वो बैकएंड पे चल रहा है। पॉड 3 चल रहे हों, उसमें से कोई भी पॉड जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर एक पॉड जो है डाउन हो जाता है, दूसरा अप हो जाता है, तो सर्विस की आईपी है सेम रहनी चाहिए, एक ही आईपी पे एक्सपोज होना चाहिए। तो इस वजह से हमने सर्विस क्रिएट की है कि सर्विस के पास रिक्वेस्ट आएगी और पीछे जो है वो किसी भी पॉड के थ्रू उसको इंटरटेन करवा सकते हैं उस रिक्वेस्ट को। तो अगर जो है एक पॉड जो है बंद हो गया, दूसरा पॉड चल गया, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन सर्विस का आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। तो इस वजह से हम सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है कि सर्विस की एक कांस्टेंट आईपी होगी, पॉड की आईपी चेंज होती रहेगी, लेकिन सर्विस की स्टैटिक आईपी होगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो क्लाइंट हमेशा सर्विस से कनेक्ट होगा, और सर्विस पीछे जितने भी पॉड हैं उनमें से किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अगेंस्ट पॉड्स चल रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, क्यूब सी टी एल गेट आर सी रेप्लिकेशन कंट्रोलर एक ही चल रहा है, और उसका डिजायर्ड इंस्टेंस हमने बोला एक ही चल रहा हो। अभी चल भी एक ही रहा है, एक ही रेडी है। हम चाहे तो इसको स्केल अप भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ स्केल, मैंने बोला 3 रेप्लिका चला दो। तो अभी देखें आप, रेप्लिकेशन कंट्रोलर इसने ऑटोमेटिकली जो है 3 इंस्टेंस चला दिए पॉड के। आपने स्केल करा क्यूब सी टी एल स्केल आर सी क्यूबिया रेप्लिका इज इक्वल टू 3, तो हमने बोला 3 रेप्लिका चलाओ, 3 चल गए। अब अगर आप पॉड्स देखेंगे तो पॉड्स भी 3 चल रहे हैं। और अगर हम सर्विस की रिक्वेस्ट करेंगे तो कभी एक रेप्लिकेशन, कभी एक पॉड के थ्रू सर्व हो रहा होगा, कभी दूसरा पॉड आ रहा होगा। तो ये भी चेंज होता रहेगा। अभी तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये इट कैन वेरी, कोई भी पॉड जो है रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ से अभी एक ही सर्व कर रहा है, लेकिन इट कैन वेरी। तो जब हमारी एप्लीकेशन जो है चल रही होगी, हम जो है चाहें तो इसको स्केल अप करके जो है मज़ीद इंस्टेंसेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 5 कर दो, तो अब आप देखेंगे ये इसके 5 क्रिएट कर रहा है, ये भी 4 क्रिएट हो चुके हैं, 5वां भी क्रिएट कर रहा है।
तो ये ऑटोमेटिकली जो है 5 इंस्टेंस चलना शुरू हो गए। मैं स्केल डाउन करना चाहूँ, मैं 2 चलाना चाहूँ तो बाकी 2 जो है ये बंद हो जाएंगे, टर्मिनेट कर रहा है। बाकी 3 बंद हो जाएंगे, 2 चल रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है एप्लीकेशन कंट्रोलर की जिम्मेदारी है इंस्टेंसेस अप डाउन करना,